एक बार की बात है, एक जंगल में एक गेंडा और बाघ एक साथ रहते, जिसमें राजू इन दोनों का बहुत ही अच्छा दोस्त होता। वो हमेशा उन्हीं दोनों के पास रहता और उन्हें बहुत प्यार करता। और वही गेंडा और बाघ दोनों राजू के जीवन में कोई भी मुसीबत आए, ये लोग अपनी जान की बाजी लगाकर उसे हर मुसीबत से बचाते। एक दिन उस गांव में एक आतंकी राजा अपने सैनिकों के साथ आता और गांव वालों से बोलता, सभी गांव वाले ध्यान से मेरी बात सुन लो। अगले 10 दिन के अंदर अगर इस गांव को तुम लोग खाली नहीं किए तो इस गांव में मेरे सैनिक जबरन तुम लोगों को यहां से धक्के मार के निकाल देंगे। क्यों महाराज? ये गांव में हम लोग हजारों सालों से रह रहे हैं। ये गांव हमारा है, यहाँ की जमीन हमारी है। तो आप किस बात के लिए हमें इस गांव से निकलने का आदेश दे रहे हैं? ए बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम महाराज के सामने ऐसे बोलो, उनके बातों का मुंह पर जवाब दो। ये मत भूलो, मैं अगर अपने पर आ गया तो क्षण भर में तुम्हारे गांव को शमशान घाट बना सकता हूं। नहीं महाराज, इस बच्चे को माफ कर दीजिए। ये बच्चा है, नादानी में बोल गया। नहीं तो हम छोटे लोगों की क्या मजाल जो आपसे जबान लगाए। इस बच्चे को माफ कर दीजिए महाराज। हम आपके बातों को ध्यान में रखकर आपस में सोच विचार करके हम गांव वासियों का जवाब आप तक पहुंचा देंगे। हाँ महाराज, हमें इस बारे में सोचने के लिए कुछ दिन का समय दीजिए। इसे तुरंत इतना मुश्किल फैसला लेने में थोड़ी कठिनाई होगी। हमें कम से कम 1 हफ्ते का समय दीजिए। बाकी हम खुद इस गांव को खाली करके यहां से चले जाएंगे। ठीक है, मैंने इस बच्चे को माफ किया, लेकिन 1 हफ्ते से एक भी दिन ज्यादा समय तुम्हें नहीं मिलेगा। 1 हफ्ते के अंदर अगर इस गांव को खाली नहीं किए तो धक्के मार के इस गांव से निकल दिए जाओगे। और अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो इस गांव में एक परिंदा भी नहीं मिलेगा। पूरे गांव को शमशान घाट बना दूंगा। उसके बाद राजा अपने सैनिकों को लेकर यहां से अपने महल की ओर जाने लगता। तभी गांव वाले आपस में सोच विचार करने लगते। आखिर इस राजा को अचानक क्या हो गया जो हमें हमारे ही गांव में आके गांव खाली करने की धमकी देकर चला गया। ये न तो हमारे गांव का राजा है और न ही हमारे गांव की जमीन इसके राज्य के अंदर आती है। हाँ भाई, रामू, मैं इस राजा को जानता हूं। इसके अंदर अहंकार का समंदर भरा हुआ है। ये अब तक कई गांवों को खाली करवा के उसमें अवैध तरह से अपना हक जमा लेता है। कुछ लोग तो इसके खौफ से खाली कर देते हैं और जो नहीं करते उस गांव में ये सभी को जिंदा जला देता है। तो इसका मतलब है, अगर हम लोगों ने इस गांव को खाली नहीं किया, ये इस गांव को भी आग लगा के सबको मार देगा। ये क्या बात हुई? राजा है तो इसका मतलब कुछ भी करेगा क्या? राजा का काम होता है अपने राज्य की अच्छे से देखभाल करना और लोगों के दुख दूर करके उनके दिलों को जीतना। हाँ बेटा, लेकिन ये दुष्ट राजा अपने धन दौलत और राजपाट के अहंकार में डूब करके लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। हम इसे इस गांव को नहीं खाली कर सकते। हमें कुछ सोचना होगा। गांव के इतने सारे लोग, बूढ़े बच्चे, ये लोग कहाँ रहेंगे? कौन हमें रहने को जमीन और घर देगा? हमें इस राजा के अहंकार को नीचे गिराना होगा। हाँ भाई रामू, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन इसका घमंड कैसे टूटेगा? हम ठहरे एक मामूली गरीब इंसान और वो महलों का राजा। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी राजू मन ही मन सोचता, उस राजा से निपटना हमारे बस की बात तो नहीं है। क्यों न मैं इस बारे में अपने गेंडा और बाघ से बात करूं। शायद वो कुछ हमारी मदद कर पाए। इतना बोलकर राजू रानी को लेकर जंगल उनके पास जाने लगता। राजू जैसे ही उनके पास जाता, क्या बात है राजू, आज आने में बहुत देर कर दी। हम कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे कि तुम जल्दी आते और हम लोग तुम्हारे साथ खेल पाते। तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? हाँ राजू, क्या दिक्कत है? हमें बताओ ना, शायद हम लोग तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। लेकिन तुम ऐसे उदास
और परेशान नहीं रहा करो। मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्या समस्या है? जल्दी बताओ। भाइयों, समस्या सिर्फ मेरा नहीं, ये समस्या पूरे गांव वालों का है और बहुत ही बुरे फंसे हैं। हम लोग को समझ नहीं आ रहा क्या करें। उसके बाद राजू सभी बातें अपने दोस्त गेंडा और बाघ को बताने लगता, जिसे सुनते ही इन दोनों का खून खौल जाता। राजा प्रजा की भलाई के लिए होती है, प्रजा को दुख और कष्ट देने के लिए नहीं। उसकी इतनी हिम्मत की वो तुम लोगों को इस गांव से निकाले। उसे बहुत शौक है ना, लोगों को तकलीफ देने का। वही तकलीफ जब खुद उसे मिलेगी तब समझ आएगा कि उसने किससे मुसीबत मोल ली है। हाँ भाई, अब न रहेगा, बांस न बजेगी, बांसुरी। उसके राज में कोई प्रजा खुश नहीं होगी। उसे इस दुनिया से खत्म करके पूरे राज्य के लोगों को उसके चंगुल से आजाद कर देंगे, ताकि और कभी किसी गांव वालों को अपने गांव और घर से दूर होने की नौबत न आए। इतना बोलकर ये दोनों उस राजा को रास्ते में ही दबोच लेते और बोलते, तुम्हें लोगों की जमीन हथियाने का बहुत शौक है ना? भले उस जगह के निवासी बेघर हो जाए या मर जाए, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हें सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। आज तुमने बहुत भारी गलती कर दी जो इस गांव में आके इन भोले भाले लोगों को धमकी दी। अब आज यहां से तुम्हारी लाश ही महल तक पहुंचेगी। गेंडा की बात सुनते ही राजा की हवा टाइट हो जाती और ये बोलता, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना। मैं आज के बाद इस गांव में दोबारा कभी नहीं आऊंगा, कभी इन लोगों को नहीं सताऊंगा। मुझे जाने दो। दरअसल मैं अपने दौलत और शोहरत के अहंकार में बहुत अंधा हो गया था। मुझे जाने दो। तुम यहां से एक ही शर्त में जा सकते हो। तुमने आज तक जितने भी गांव को बर्बाद किया है, उन सबको घर सहित उनका मुआवजा देना होगा। और आज से सारे बुरे काम त्याग कर एक नेक इंसान का जीवन जीना होगा। प्रजा को कोई तकलीफ, मतलब वो तुम्हारी तकलीफ, इसलिए प्रजा को तुम अपने परिवार की तरह ख्याल रखना होगा। बाघ और गेंडा की बात सुनते ही राजा की अक्ल ठिकाने आ जाती। मुझे मंजूर है, मैं आज से ही सारे बुरे काम त्याग कर एक नेक इंसान का जीवन जीऊंगा। और जिन लोगों को मेरे द्वारा तकलीफ हुई है, मैं उनकी भरपाई भी करूंगा। और हर महीने प्रजा के पास आकर उनके हाल चाल का विवरण लूंगा। गेंडा और बाघ के खौफ से राजा पूरी तरह से सुधर जाता और अपनी गलती का पछतावा करने लगता।